प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी राजीव जी का 77वां जन्मदिन पूरे देश में मनाया जा रहा है और राजीव जी और उनकी सोच, उनका मिशन आज भी हमारे लिए और देश के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना उन्होंने अपने कम कार्यकाल में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में उनको काम करने का मौका मिला कुल हिंद कांग्रेस में, और तब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एक नई शेप, मॉडर्न शेप देने की कोशिश की, और फिर जब उनको प्रधानमंत्री बनने का देश ने मौका दिया तो प्रधानमंत्री बनके उस वक्त वो पूरे दुनिया में सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाने जाते थे, और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने इस देश के यंगस्टर्स के लिए, जो नौजवान थे, उनके लिए जो कुछ इक़दाम उठाए कि ताकि वो जमहूरी अमल में अपना शाना बशाना रहे, चाहे वो 18 साल की उम्र के नौजवानों को वोटिंग राइट का मामला था, चाहे पंचायती राज को 3 टायर सिस्टम देने का मामला था, चाहे वो आईटी जो मिशन था उनका, तब तो उनको क्रिटिसाइज़ होता था कि इन्होंने कंप्यूटर की क्या ये बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की क्या बात करते हैं। बड़े सारे देश में उनके विरोधी भी हुए थे। जो तब विरोध करते थे, आज वही लोग राजीव जी के उस दिए हुए मिशन को अप्रिशिएट करते हैं। आज हिंदुस्तान बाकी दुनिया के बराबर के साथ खड़ा है, मगर ये वजह है कि राजीव जी का इंट्रोडक्शन, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रास्ते में है, चाहे आज 3 टायर सिस्टम पंचायतों का पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में बोलबाला है, और ये उनके कुछ अहम इक़दाम थे। और दूसरा, जो उनका देश में अगर कहीं डिसेंट होता था, कहीं आवाज़ उठती थी, तो राजीव जी का सोच हमेशा उसमें था कि ये डायलॉग और डिस्कशन से हल करना, जिसकी मिसाल आपके सामने है। आसाम का मामला उन्होंने अपने वक्त पर हल किया, नॉर्थ ईस्ट का मामला हल किया, पंजाब में किस तरह की आगजनियाँ होती थी, उन्होंने वहाँ के डिसेंट आवाज़ को बुलाया, उनको बात सुनी और उसको हल किया। आज पंजाब हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो या और कई खिते हो, वो आज नॉर्मल है। ये कांग्रेस की हमेशा एक बनी बनाई सोच थी जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। आज के हुकूमतों की तरह नहीं कि जहाँ कहीं पॉलिटिकली या जमहूरी तरीके से कोई डिसेंट की आवाज़ उठे और उनको बिल्डोजिंग करें, उनको मतलब उस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे इस मुल्क में जमहूरियत है ही नहीं। तो ये कंपेयर करना आज बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस और पर्टिकुलरली राजीव गांधी जी ने अपने पीरियड में जो इस देश को नई दिशा दी, और आज जब हम कंपेयर करते हैं तो हम याद करते हैं वो राजीव जी के दिन और उनका सोच, और कांग्रेस पार्टी का ये अहद है कि हम उसी सोच को महात्मा गांधी से लेकर, नेहरू जी से लेकर, इंदिरा जी से लेकर, जो राजीव जी का दिया हुआ सोच है, और हम उस रास्ते पर चलते जाएंगे। हमें नथुराम गोडसे वाले सोच को अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट गवर्नमेंट को जिनकी जिम्मेदारी, मैं वही कह रहा हूँ, ये प्रेजेंट सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक एक सोच की सरकार है, और जब वो एक तरफ नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफार्मों पर बड़े बड़े दावे करते हैं कि आफ्टर एब्रोगेशन, आफ्टर बाइफर्केशन, डाउनग्रेडिंग ऑफ स्टेट, जम्मू कश्मीर नॉर्मलाइज हुआ, वहाँ दूसरी तरफ जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही है, वो चाहे किसी जमात के हो, हमने ज़ाती तौर पार्टी की तरफ से उस सारी चीज़ को कंडेम किया, मगर सोचने का टाइम है कि या तो वो इंटरनेशनल और नेशनल फोरमों पर गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या फिर ज़मीनी सतह पर उनसे सिचुएशन काबू नहीं हो रही है। जो दावे उनके थे वो कहीं ना कहीं रोज़मर्रा इंसिडेंट से साबित होता है कि वो खोखले। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा जमहूरी, जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, जमहूरी तर्ज अमल से जो मेन स्ट्रीम पर रह कर के अपनी बात रखें, उनकी अपनी शिकायतें हों, उनको हल करने की हमेशा नुमाइंदगी की है। उसी तरह से वो देश के किसी, दुनिया के किसी हिस्से में हो, अगर
लोगों की राय से बना हुआ कोई सेटअप हो, दैट इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड। मतलब इलेक्टेड सरकारों को हमेशा दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है। और अब जो हालात वहाँ पर हो रहे हैं कि इलेक्टेड सिस्टम बाहर और एक दूसरा सिस्टम वहाँ पर इस वक्त काबिज है, उसके लिए हमारी दिल्ली की सरकार को जो क्लोजली इन्वॉल्व थे पाकिस्तान के साथ, चूँकि अफ़गानिस्तान साथ, क्योंकि अफ़गानिस्तान का सदियों से हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिश्ते रहे हैं, ज़ाती रिश्ते रहे हैं। तो ऐसे में जो आज की मरकज़ी सरकार है वो पिछले कई सालों से वहाँ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे, वहाँ पर सहायता भी कर रहे थे। तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले वो अपनी फॉरेन डिप्लोमेटिक फेलियर का किस तरह से देश के सामने बात रखेंगे, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री को और फॉरेन मिनिस्टर को इस सारी डेवलपमेंट पर अपना डिटेल एक वक्तव्य देना चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या वो बेखबर थे कि इन्वेस्टमेंट करते गए और उनको इनपुट्स नहीं थे। उस पर हम चाहेंगे कि देश का प्रधानमंत्री पहले देश को अपनी नीति बता दे, उसके बाद जो भी उस पर हमारी बात होगी हम कहेंगे।